हेलो क्लास। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ द मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर अराउंड यू। हम जो हैं अपने चारों तरफ जो हैं अलग अलग तरीके के मैटर्स देखते हैं। कुछ जो होते हैं हमारे सॉलिड होंगे, कुछ जो हैं फिर वो लिक्विड होंगे, या फिर कुछ जो है हमारे गैस की फॉर्म में जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो जो हमारा पेन होता है, बुक होता है, नीडल होती है, पेंसिल होती है, तो इनमें से हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस तरीके के होते हैं। तो जितने ऊपर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जितने भी मैंने अभी बोले हैं, वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं और इनकी कुछ ना कुछ डिफाइंड शेप होती है, कुछ ना कुछ बाउंड्री होती है, और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। और ये जो होते हैं कंप्रेस नहीं किए जा सकते। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है जिनकी जो इन्हें दबाने की क्षमता होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होती है, यानी कि हो तो सकती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है। और इनकी जो अपनी शेप को बनाए रखने की टेंडेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि जो हमारा सॉलिड है में ब्रेक अंडर दी फोर्स, यानी कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो शायद ये टूट भी जाए। और क्या होता है, इनकी जो शेप होती है इसे बदलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, रिजिड कहलाते हैं। रिजिड का मतलब सख्त होता है। ठीक है। अब इसके बाद में आगे क्या दिया हुआ है, अगर हम रबर बैंड की बात करें तो वो तो स्ट्रेच हो जाती है। और या फिर हम जो हैं शुगर के या फिर सॉल्ट के जो क्रिस्टल हैं उनकी बात करें तो वो किस तरीके के होते हैं। और जो स्पंज होता है इसमें ऐसा क्या होता है, ये तो आसानी से दब भी जाता है और वैसे देखने में हमें सॉलिड लगता है। तो अगर हम रबर बैंड की बात करें तो ये एक तरीके का क्या होता है, इसके ऊपर शेप अंडर द फोर्स ऑफ रीगेन। रीगेन का मतलब क्या होता है, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसकी शेप बदल जाएगी, और रीगेन यानी कि जब हम फोर्स हटाएंगे तो ये वापस से अपने जो शेप होती है उसे गेन कर लेता है। ठीक है। तो ऐसा जो होता है इसका जो इलास्टिक नेचर होता है उसके कारण होता है। आगे जो आपके शुगर के और सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं। हमारे हाथ में जब हम उन्हें दबाते हैं तो भी जो उनका शेप होता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। अगर हम स्पंज की बात करते हैं तो स्पंज जो होता है उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर जो एयर है वो अंदर जाकर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये सॉलिड है। जबकि जब हम उसे दबाते हैं तो उसके अंदर की जो हवा होती है वो बाहर आ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमने जो सॉलिड चीज़ है उसे कंप्रेस कर दिया है। ठीक है। इसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट लिक्विड स्टेट होता है, जैसे कि आपका वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल्स हो गए, मिल्क हो गए, जूसेस हो गए। तो इनकी जो है हमने जो अभी ऊपर मैंने एग्जांपल बताए हुए हैं ये सभी लिक्विड के एग्जांपल हैं। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है और जो है इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक है। हम इन्हें जिस तरीके के बर्तन में डालते हैं शेप तो उनकी वैसी हो जाती है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो इनका फिक्स होता है। आगे दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ये जिस भी कंटेनर में इन्हें डाला जाता है उसकी शेप ले लेते हैं। और जो लिक्विड होते हैं वो अपना फ्लो कर लेते हैं, यानी कि बहते हैं जो हमारे लिक्विड्स होते हैं। तो इसी नेचर को ये इतने ज़्यादा रिजिड नहीं होते बट कैन बी कॉल्ड एज फ्लूइड, इसीलिए इन्हें फ्लूइड बोला जाता है क्योंकि ये फ्लो हो सकते हैं, बह सकते हैं। where the also are the liquid and solid and liquid are can diffuse into liquid। तो हम देख सकते हैं कुछ जो हमारे सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं उन्हें लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हमारे अभी हमने पढ़ा सॉल्ट और जो शुगर था उन्हें पानी के अंदर मिलाया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे और दूसरे लिक्विड्स होते हैं उन्हें लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाया जा सकता है। ठीक है। तो आगे द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इनटू वाटर। कुछ जो गैसेस होती हैं जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, वो जो कि एक्वेटिक प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, वो भी जो है हमारे वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकती है। यानी कि जो लिक्विड होता है वो हमारा उसके अंदर सॉलिड भी मिक्स हो जाएंगे, लिक्विड भी मिक्स हो जाएंगे और गैसेस भी मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। तो लिक्विड के अंदर सारे तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। और जो हमारे जो क्रीचर्स होते हैं वो उन्हें ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ती है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें भी पानी के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसमें से फिल्टर करके वो ले लेते हैं। और कंक्लूड दैट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड।
द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड इज़ हायर देन सॉलिड, यानी कि चीज़ों का लिक्विड के अंदर लिक्विड चीज़ों का जो मिलना होता है वो सॉलिड से ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो आपका लिक्विड स्टेट होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से जो है मूव कर सकते हैं और उनके अंदर जो है स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें गैसेस स्टेट की, तो जो गैसेस स्टेट होता है आपने देखा होगा, जो बैलून सेलर होता है वो एक सिलेंडर के अंदर जो गैस फिल्ड होती है उसमें से कई सारे जो बैलून्स होते हैं उन्हें फुला देता है। तो ऐसा किस वजह से होता है, तो इसका जो कारण है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट द हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि जो गैस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। और क्या होता है, जो सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में जो लिक्विफाइड हमारी पेट्रोलियम गैस होती है जो हम घरों में यूज़ करते हैं एलपीजी, उसके अंदर जो है हमारी, जिसका हम कुकिंग वगैरह के यूज़ करते हैं, या फिर जो ऑक्सीजन जो हमारी सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर, उनके लिए जो स्पेशल सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर उस गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है। आप देख सकते हैं सिलेंडर का साइज़ कितना सा होता है और उसके अंदर गैस जो है वो उसे कंप्रेस करके कितने ज़्यादा भर दिया जाता है। और दूसरा, इसके अलावा जो आपकी कंप्रेस नेचुरल गैस होती है उसे भी फिल किया जाता है ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जो आपकी गैसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। इनका जो वॉल्यूम होता है काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है और गैस कैन बी कंप्रेस इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। तो इन्हें जो है कंप्रेस करके छोटे सिलेंडरों में भरा जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। वी कम टू नो, अब हम जान चुके हैं दैट जो हमारे घरों में जो सिलेंडर आते हैं एंटरिंग कैन बी स्मेल एट दी रीच ऑफ द आवर नोस्ट्रिल, यानी कि अगर जो आपके घरों का सिलेंडर होता है उसमें से जो कई बार गैस जो लीक होने लगती है वो हमारे नाक तक जो है आसानी से पहुंच जाती है, नोस्ट्रिल तक। अच्छा, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड, जो हमारा खाना बन रहा होता है गर्मा गर्म, तो उसकी जो हमें खुशबू होती है वो काफ़ी दूर से ही हम तक पहुंच जाती है। तो द स्मेल ऑफ द हॉट कुकड फूड, यानी कि जो हमारा गर्म खाना होता है उसकी जो हमारी खुशबू होती है वो हम तक जल्दी पहुंचती है अगर हम कंपेयर करें ठंडे खाने के मुकाबले। या फिर जो हमारे डिफ्यूजन जो रेट होता है वो गैसेस का काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी सॉलिड एंड लिक्विड। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है किसी भी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो इसके ऊपर मैं जो है कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपका। तो ड्यू टू हायर स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि जो आपके गैस पार्टिकल्स होते हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, ये काफ़ी तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। और जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड से, और इससे क्या बोला जाता है, रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच एंड दी ऑल्सो वॉल ऑफ द कंटेनर। इसके अलावा जो आपका गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से तो टकराते ही हैं, इसके अलावा जो गैस के कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर भी जो है वो प्रेशर डालते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो हमारी फुटबॉल वगैरह के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारी फुटबॉल होती है वो फूल जाती है, हम उसे दबाते हैं तो वो आसानी से नहीं दबती, ये इसी कारण होता है। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।